Hello people, how are you? Hope you are fine and doing good. This is Dheeraj Singh and I am going to teach you basic English grammar. So हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा सेंटेंस. So आज का जो टॉपिक मेरा ग्रामर का सेंटेंस का होगा, ये वीडियो आपके लिए एनफ होगा, इससे ज़्यादा कहीं कुछ भी नहीं होगा. So without any further delay, I am going to start sentence. Let's start. So sentence. Sentence is a group of words that makes complete sentence. So basically sentence is a group of word. यह शब्दों का समूह होता है. What is words? Word is a group of letters. So word is a group of letters. तो सेंटेंस जो होता है वर्ड्स का ग्रुप होता है और वर्ड लेटर्स का ग्रुप होता है. अब क्वेश्चन आता है कि लेटर्स क्या होता है. व्हाट इज लेटर्स? सो सेंटेंस और वर्ड्स तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट व्हाट इज लेटर? समथिंग इट इज कंफ्यूजिंग, बट आई एम टेलिंग यू लेटर अक्षर. तो बेसिकली जब हम अपना एजुकेशन कैरियर स्टार्ट करते हैं, कभी पढ़ने जाते हैं, तो हम क्या पाते हैं? सबसे पहले वहां हमको या तो हिंदी पढ़ते हैं तो वहां हमको पढ़ाया जाता है क ख ग घ सबसे पहले, और इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहां पे हमको ABCD पढ़ाया जाता है. सो वर्ड, व्हाट इज वर्ड? फॉर एग्जांपल पेन इज अ वर्ड. सो दिस इज ग्रुप ऑफ लेटर्स 1 2 3. देयर आर 3 letters. What is letters? So I am going to define the letters. So letter is basically the smallest unit of sound that we speak. जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो सबसे छोटी ध्वनियां निकलती हैं, that is letter. For example, if we pronounce कमल, then कमल. हिंदी की बात करें तो कमल जब हम प्रोनाउंस करते हैं सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है कमल. तो अलग अलग ये क्या है, जो हमारी ध्वनियां निकल रही हैं मुंह से अलग अलग क्या कहलाती हैं? लेटर कहलाती हैं. एंड सेम थिंग हैपेंस इन इंग्लिश, PEN. तो इस तरह से हम जब अक्षरों के समूह से जो चीजें बनाते हैं वो हमारा वर्ड कहलाता है. तो आज का हमारा टॉपिक वर्ड सेंटेंस का था, तो हम लोग सेंटेंस को ही देखेंगे. सो आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, आई राइट a letter. This is a sentence because this is a group of words. So how many words are there? There are total 4. And you will again say that I is single letter, but giving complete sense. I is itself a word and A is itself a word. A is working as an adjective here. Then we are focusing sentence. I write a letter. मैं एक पत्र लिखता हूँ. This is a group of letters, so we can say that this is a sentence. This is a sentence. So what we notice here? How ये sentence कैसे हो गया? I write a letter, मैं पत्र लिखता हूँ. This is a group of words. ये sentence कैसे हुआ? क्योंकि यह शब्दों का समूह है. But before further moving, we should know that sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. Sentence जो मेरा होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और खत्म किससे होता है? फुल स्टॉप से. दिस इज नोट नंबर फर्स्ट. नोट फर्स्ट, कैपिटल लेटर स्टार्ट. सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से, and it ends with a full stop. Now you will say either it only ends with a full stop. No, it ends with full stop or question mark, या तो फिर वहां पे कोई नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकता है. तो सेंटेंस ends with a full stop, question mark or note of exclamation. तो चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खासियत और भी है सेंटेंस के अंदर. सो हम चाहते हैं कि आपको इस वीडियो के अलावा कहीं और नहीं जाना पड़े. अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा. सो यहाँ पे अगला सेंटेंस मेरा है, सी सिंग्स
अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। शी सिंग्स अ सॉन्ग। फर्स्ट नोट मैंने क्या देखा कि सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। तो क्या ये मेरा सेंटेंस है, मुझे क्या चेक करना होगा, अगर इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर और एंड्स विद फुल स्टॉप। हाँ, मेरा फुल स्टॉप से सेंटेंस खत्म हो रहा है, ये क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा क्या है, सेंटेंस है। चलिए अब हम जानते हैं कि सेंटेंस में और भी क्या खासियत होती है। सो नोट सेकंड, any proper noun coming between the sentences will always be written in capital letter। मतलब अगर कोई प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में आता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सेंटेंस के बीच में मेरा क्या आता है, राम, तो राम इज प्रॉपर नाउन। सो अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, आई गेव अ पेन टू राम, तो राम में आर मेरा क्या लिखा जाएगा, कैपिटल से लिखा जाएगा। सो ये मेरा क्या होगा, सेंटेंस होगा। नाउ मूविंग द थर्ड थिंग दैट वी शुड नो, नोट नंबर 3, सेंटेंस में ग्रामेटिकल अगर एरर होता है, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है, इफ देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर, देन in case that will not be called a sentence. For example, if I write I is writing, so grammatical error means वहां पे ग्रामर से संबंधित कोई एरर होगा। You can easily see on the board that here I have used is, so I के साथ कभी भी is नहीं लगता है, I के साथ हमेशा am लगता है। Though it is a group of word, I is writing, group of word, even it starts with capital letter and ends with a full stop, but यहाँ पे मेरा ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, in case of grammatical error, even though if this is a group of words, it will not be called a sentence। ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, भले ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मेरा ग्रामेटिकल एरर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखते हैं कि अगला क्या रूल होता है। नोट नंबर 4, अगर सेंटेंस बोलने में क्या लगता है, ऑड लगता है थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैं एक हाथी को खा गया, आई एट एन एलिफेंट। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आई कैपिटल से लिखा गया है, फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, बीच में कोई प्रॉपर नाउन नहीं आ रहा है, तो मेरा क्या है, सेंटेंस सही होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आई एट एन एलिफेंट, सेंसलेस बातें कर रहा है। कैसे सेंसलेस बातें कर रहा है? हम एलिफेंट को कैसे खा सकते हैं? पैर रख दिया तो एलिफेंट हमको कुचल देगा, हम एलिफेंट को नहीं खा सकते हैं। तो इन केस ऑफ दिस ये क्या होगा, सेंटेंस मेरा नहीं होगा। ठीक हो, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि सेंटेंस का बैकग्राउंड क्या होता है, सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। अब हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे सेंटेंस के बारे में। लेट्स बिगिन असर्टिव सेंटेंस। सो असर्टिव सेंटेंस हम लोग बिगिन कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज assertive sentence? An assertive sentence is a sentence that simply states or asserts something or it declares something। मतलब ऐसी चीजें, ऐसा सेंटेंस, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट जो कि किसी चीज को डिक्लेयर करेगा, कोई चीज डायरेक्ट मैनर में ऐसे बोल दिया जाएगा, तो दैट इज assertive sentence। For example, Ram is writing a letter। So इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? राम इज राइटिंग लेटर। कोई भी कुछ अलग नहीं है, सिंपली एक चीजें बताई जा रही है कि राम क्या कर रहा है, एक पत्र लिख रहा है। सो ये सेंटेंस क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। तो अब हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे जो कि
बहुत ही कंपल्सरी है जानना आप लोग के लिए, एंड आई अश्योर यू यू कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड दिस. सो बी विथ मी. लुक हियर, असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो कहीं भी अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस आता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. असर्टिव सेंटेंस ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है. असर्टिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं, एंड दैट इज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव नेगेटिव मीन्स, अफर्मेटिव मीन्स कोई चीज सकारात्मक वे में है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से राम राइट्स, Ram writes a letter. So this is affirmative sentence. And if we say Ram doesn't write a letter, Ram does not write a letter. So this is an assertive sentence, and it is one of assertive sentence that is called negative sentence. So जहां पे जिस सेंटेंस में नॉट लग जाएगा मेरा, वो बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. तो आप इतना अभी तक जान लें कि असर्टिव सेंटेंस दो भाग में बटे होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव. अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नया, क्योंकि हम आपको पहुंचाना चाहते हैं कुछ नया जो कि आप लोग ने अभी तक नहीं जाना है. उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में समझेंगे. देखते हैं, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको पता करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है. राम, चलो राम बहुत बार हो गया, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. He seldom goes there. He seldom goes there. Which type of sentence this is? या आप लोग बता देंगे कि असर्टिव सेंटेंस है, बट अगर हम आपसे पूछे कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है तो आप लोग क्या बताएंगे. बेसिकली आप लोग यहाँ देख रहे हैं नॉट नहीं लगा है. आपको पता है कि अगर नॉट नहीं लगा होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, बट दिस इज रॉन्ग. अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ये होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस. क्यों, आप लोग क्वेश्चन करेंगे क्यों होगा ये नेगेटिव सेंटेंस. यहाँ पे कोई नॉट नहीं लगा है. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कहीं सेंटेंस में नो लगता है, नॉट लगता है, नेवर लगता है तो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है. पर ये कैसे नेगेटिव होगा, हाँ तो हम बताते हैं आपके नेगेटिव कैसे हुआ है. ही सेल्डम गोज देयर, आप लोगों को बता नहीं गया होगा, पर सेल्डम नेगेटिव सेंस देता है. तो सेल्डम क्या होता है, अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस रखता है. एंड एक वर्ड और है जो कि है हार्डली. हार्डली और सेल्डम कहीं भी लगता है तो सेंटेंस का अर्थ उल्टा हो जाता है. ही सेल्डम गोज देयर, इसका क्या मतलब हुआ, वह कभी कभी वहां जाता है. कभी कभी नहीं, तुम्हारी जाता तो है लेकिन उसका कोई मूड नहीं है जाने का. इट मींस बहुत कम जाता है. कहीं पे जाता है लेकिन बहुत कम जाता है. ठीक है, तो ही सेल्डम गोज देयर, वो कभी कभी वहां पे चला जाता है. इट मींस लगभग वहां पे वो नहीं जाता है. सो यह सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव अर्थ देगा. अगर हम और भी लिखते हैं कि सेल्डम की जगह पर अगर हम क्या लिख देते हैं, हार्डली, हार्डली लिख देते हैं. ही हार्डली गोज देयर. अगर कहता है सेंटेंस ही हार्डली गोज देयर, देन ये भी मेरा सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा. क्योंकि हार्डली मींस होता है बहुत मुश्किल से. तो ही हार्डली गोज देयर, वह बहुत मुश्किल से वहां पे जाता है. इसका मतलब है कि वहां पे वो लगभग नहीं जाता है. सो ये सेंटेंस क्या होगा, ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस देगा, इसलिए मेरा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस. आई होप कि आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव, अभी तक आप लोग नेगेटिव में नो, नॉट और नेवर जानते थे, तो आज होप करते हैं कि आप लोग ये भी दो नई चीजें जाने होंगे जो आपको अभी तक नहीं बताया गया था कहीं पे. सो हमारी कोशिश ये है कि आपको इससे ज्यादा और कहीं नहीं भागना पड़े. आप एक वीडियो पर हमारे साथ बने रहें, आपको सेंटेंस का हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं. आपका अब सेकंड टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव, व्हाट इज इंट्रोगेटिव, इंटरोगेशन. इंट्रोगेशन आपको पता होगा, कोई चीज पूछने के लिए आता है.
तो व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। तो ऐसा सेंटेंस जो कि प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप लोग क्या बताएंगे? माय नेम इज, जो भी हो। तो व्हाट इज योर नेम, दिस इज अ क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेम? And one thing that you have to know, that you should know, that interrogative sentence always ends with a question mark. क्वेश्चन मार्क से जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म होगा वो मेरा क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगा। और सेंटेंस की खासियत है कि स्टार्ट किससे होता है? W से, सॉरी, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे व्हाट में W क्या है? कैपिटल से, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आप जब लिखेंगे तो आप उसका पहला लेटर क्या लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा। सो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली क्वेश्चंस पूछने के लिए आते हैं। और आपके लिए मैंने एग्जांपल लिखा है, व्हाट इज योर नेम, और अगर मैं और लिखूं, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर और भी है, आपको देखते हैं, बताते हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जाते हैं, डीप स्टडी करते हैं, देन अभी तक तो हम बैकग्राउंड जान गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक एसओ टाइप में एंड सेकंड डब्ल्यूएच टाइप्स। सो एसओ टाइप और डब्ल्यूएच टाइप क्या होता है? एसओ टाइप्स क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू योर एक्शन यू विल टेल यस और नो। तो आप बताएंगे आर यू ईटिंग, तो आप आंसर क्या देंगे? खा रहे होंगे तो यस, और नहीं खा रहे होंगे तो नो। खाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर यू ईटिंग, आप खा रहे हैं क्या? तो हमने आंसर दिया यस या नो में। सो देखिए, एसओ टाइप क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहे हैं? गेस करिए, हेल्पिंग वर्ब से। तो एन एसओ टाइप क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। सो एंड सॉरी, yes no type questions starts with an auxiliary verb। so ध्यान रखिएगा कि इसमें एसओ टाइप क्वेश्चन जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स फॉर एग्जांपल, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स मैं आपके लिख रहा हूं यहाँ पे। ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स, देखिए कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स लिख रहे हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, can, could, may, might, can, could, may, might, would, should, need, dare, must। ये सब चाहिए। आप वीडियो को पॉज करिएगा, इसको नोट करिएगा। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अगर कोई सेंटेंस अगर इन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और किस टाइप का होगा? वो एसओ टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, उसका फर्स्ट पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि एसओ टाइप से स्टार्ट होता है, उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो कुछ एग्जांपल्स और लिखते हैं आपके सामने हम। इज ही गोइंग टू मार्केट,
स्टार्ट किससे हो रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। कैन यू गिव मी अ बुक? कैन क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो आई होप कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आप लोग देखिए, इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वो बाजार जा रहा है? तो आंसर क्या मिलेगा? यस या नो में दे पाएंगे। कैन यू गिव मी अ पेन? क्या तुम मुझे एक पेन दे अ बुक? क्या तुम मुझे किताब दे सकते हो? तो देना होगा तो यस, नहीं देना होगा तो नहीं, कंजूस होगे तो नहीं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो आप लोग क्या इसका आंसर यस या नो में दे पाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूं आपका नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे हाँ या फिर नहीं, नो। कितना बकवास बातें कर रहा है, बेहुदा बातें कर रहा है, ये कैसे होगा? अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप लोग यस या नो में आंसर उसका नहीं दे सकते हैं। देन सेम चीज क्या होता है मेरा, और यही चीज मेरा क्या होता है? एस नो टाइप नहीं होकर डब्ल्यू एस टाइप हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या कहलाता है मेरा? डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू एच टाइप्स क्वेश्चंस स्टार्ट विथ व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, whose, how, या फिर जो हमारे हाउ मच, how many, how far, etc. तो जो क्वेश्चन देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, WH नाम क्यों पढ़ा? स्टार्टिंग में देखिए WH है इसके, देखिए WH, हाँ हाउ में नहीं है। तो मान के चलिए कि लगभग WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस किससे स्टार्ट होते हैं? WH से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम एग्जांपल्स लिखते हैं आपके सामने, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से टाइप में आएगा? WH टाइप में। अगला लिखते हैं, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हैं आप? तो वेयर क्या होगा आपका? WH टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आई होप कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम मूव करने वाले हैं हमारे थर्ड सेंटेंस पे, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मींस रोक टोक, कहीं पे कोई चीज मना की जाती है, वो क्या होता है मेरा? प्रोहिबिशन होता है। इसका नाम इंपरेटिव सेंटेंस मींस ऐसा सेंटेंस जिसमें हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें किस चीज का भाव होता है? ऑर्डर। जैसे गो देयर इज ऑर्डर, ठीक है। रिक्वेस्ट in a very sharp manner we can say request. For example, if you are requesting for something to anyone, that is request, bring me a cup of tea please. So this is request. Please go there, that is request. And if we see another keyword, you should learn the keyword of the sentence: order, request, suggestion. Suggestion means सलाह, डू टेक मेडिसिन एट टाइम, ठीक है। तो ये क्या होता है? सजेशन होता है। प्रोहिबिशन, डू नॉट गो देयर, या फिर यहाँ पे देखो प्रोहिबिशन है, डू नॉट प्लग द फ्लावर, ये क्या है? प्रोहिबिशन है। मतलब आपको कोई चीज करने से तुरंत रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, आपको रोका जाता है कि आप ये काम मत करिए। सो कीवर्ड्स इसके ऑर्डर, जहां पे ऑर्डर मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा, सजेशन मिलेगा, या फिर प्रोहिबिशन होगा, वो क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। तो हमारा जो मकसद है, जो हमारा वीडियो है, वो आपको कुछ नया दिखाने का है। तो देखते हैं इसमें कुछ नया क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस में। सो अभी तक तो हमको पता है, ठीक है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इफ आई से कम, सो व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज? इज दिस अ सेंटेंस? आपको ये सेंटेंस दिख रहा है? आप अगर कहीं सिंगल वर्ड लिख दे रहे हैं, क्या सेंटेंस हो जाएगा? लेकिन हम कह रहे हैं सेंटेंस है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, ये सेंटेंस कैसे हुआ? सेंटेंस का डेफिनेशन तो कुछ अलग होता है। सेंटेंस करता है सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस, जरा देखिए, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। क्या ये वर्ड जो मैंने लिखा कंप्लीट सेंस दे रहा है? कम, आओ कंप्लीट सेंस तो दे रहा है।
अगर हम किसी से बोलते हैं कम तो इसका क्या मतलब हुआ, आओ। अब देखो हम जब इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मेरा यू हिडन होता है। कम का मीन्स क्या होता है, यू कम। अब देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ, एक से ज्यादा वर्ड हो गया तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर सिंपली मिलता है कम, गो, ईट, टीच, so all these words in itself gives complete sense. so आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, सेंटेंस है मेरा। कम मीन्स यू कम, गो मीन्स यू गो। अगर हम किसी से कहते हैं गो तो मतलब हम उससे ही कह रहे हैं, किसी इंसान से कहेंगे कि गो, जाओ यहां से, ठीक है। अब आप लोग अभी तक पढ़ चुके सेंटेंस में, जिसमें क्या था इंपरेटिव सेंटेंस में, डोंट ईट पिज्जा। पिज्जा खाइए, मना नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन एग्जांपल के रूप में देखिए डोंट ईट पिज्जा। यहाँ पे देखिए किसको कहा जा रहा है, कुछ नहीं मालूम है। यहाँ पे यू क्या है, हिडन है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू हिडन होता है। यू इज ऑलवेज हिडन इन अ इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस में क्या है, एब्जेक्टिव सेंटेंस। तो अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, कीवर्ड्स क्या है इसका, विश, प्रेयर, कर्स is called an objective sentence। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम विश करते हैं, प्रेयर होता है वहां पे प्रार्थना की जाती है, कर्स होता है अभिशाप दिया जाता है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। प्रेयर मींस मे गॉड ब्लेस यू, गॉड माइट हेल्प यू। विश, आप लोग बर्थडे विश करते होंगे, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, दैट इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कर्स, मे यू गो टू हेल, आप भाड़ में जाओ, आप नरक में जाओ, दैट इज कर्स। आप लोग एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। मे यू गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। आप अच्छे नहीं, आप और भी अच्छे अंक प्राप्त करें। मे यू गो टू हेल, आप कहाँ जाए, नरक में जाए, मीन्स आप मत जाए। यहाँ पे क्या है, मे यू, किसी को भी बोला जा रहा है, गुस्सा में किसी से बोल दो, मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो आप लोग तो अक्सर लिखते होंगे, स्टेटस तो तुरंत लग जाता है 12 बजे रात को ही, विश यू मेनी मेनी रिटर्न्स हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। पटाखा ये फूटने वाला है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, मे से। इसका क्या मतलब हुआ, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। अगर हम सेंटेंस लिखते हैं मे से ही स्टार्ट करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, फॉर एग्जांपल देखिए, तो मे आई कम इन सर। अब ये देखिए कि ये मे क्या है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है। ये मे क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है। और इसमें से क्या हो रहा है, मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बताया जा रहा है, मे गॉड ब्लेस यू। तो मे का यूज क्या हुआ, दो तरीके से यूज हुआ। एक में मेरा क्वेश्चन पूछने के लिए आया, और एक में क्या एक्सप्रेस करने के लिए आ रहा है, कौन से भाव को एक्सप्रेस कर रहा है, वो विश है, प्रेयर है और कर्ज है। तो मे किसी सेंटेंस में दो तरीके से यूज हुआ, ठीक है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। सो 4 सेंटेंस के काइंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा 5वां सेंटेंस है जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, एंगर और हेट्रेड। सो इसका कीवर्ड्स जॉय, सॉरो, एंगर और हेट्रेड। तो आप लोग को बस बेसिक क्या पकड़ना है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स पकड़नी है। फॉर एग्जांपल जॉय, सॉरो, एंगर, हेट्रेड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जॉय, सॉरो, एंगर, हेट्रेड। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या कीवर्ड बताए हमने, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रोहिबिशन, सजेशन, एडवाइस, ये सारे किसके कीवर्ड्स हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के देखते हैं तो वहां हमको क्या मिलता है, विश, बोन, प्रेयर, कर्ज। तो कीवर्ड्स आपको पकड़ना है, आपको सेंटेंस क्लियर होगा, गारंटी है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग ऑफ जॉय और सॉरो। इसमें जॉय होगा, खुशी होगी, सॉरो होगा, दुख होगा, एंगर, गुस्सा होगा, हेट्रेड,
नफरत होगी, ठीक है। देखो एग्जांपल, हुर्रा, वाह वाह, मैंने मैच जीत लिया है, आई हैव वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया है, तो बहुत अच्छी खुशी है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, बहुत खुशी है। हुर्रा, हुर्रा क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय होता है, ये किसी खुशी चीज को जब व्यक्त करना होता है तो हुर्रा, जब मैच जो है जीतते हैं तो क्या होगा वहां पे यूज हुर्रा होगा। हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, व्हाट अ सरप्राइज, ये क्या है, सरप्राइज है। आप लोग यहाँ पे सरप्राइज ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो सरप्राइज ऐड कर सकते हैं। अ लॉस, आई हैव लॉस्ट माय गोल्डन, मेरा तो सोने का रिंग खो गया है, तो ये कौन सा भाव दे रहा है, यहाँ पे दुख का भाव है, तो जब दुख का भाव होगा तो भी क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, ताजमहल कितना सुंदर है, ताजमहल से भी सुंदर सुंदर चीजें हैं, बट ताजमहल कितना सुंदर है, तो ये क्या है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, फीलिंग ऑफ जॉय। तो वी कैन से दैट अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस joy, sorrow, anger, or surprise, or hatred, so that is called exclamation sentence. So I hope dear students कि आपको सेंटेंस का ये टॉपिक खत्म, जो आज मैंने सेंटेंस का टॉपिक खत्म किया है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया, सेंटेंस का बैकग्राउंड मैंने पढ़ाया, व्हाट इज सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सो आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इससे ज्यादा आपको सेंटेंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काइंड्स और पार्ट्स में डिफरेंस है। काइंड्स को भी हम टाइप्स भी बोलते हैं। काइंड्स फॉर एग्जांपल, अगर हम पेन लेते हैं, पेन लेते हैं, मान लीजिए मार्कर है मेरे पास, पेन तो नहीं है, मार्कर है मेरे पास, मैं कहता हूं कि ये ब्लैक मार्कर है। अगर मैं कहता हूं कि एक रेड मार्कर और भी किसी कलर का मार्कर अगर आ जाता है तो दैट इज टाइप ऑफ मार्कर, दैट इज काइंड ऑफ मार्कर, ठीक है, वो मार्कर का काइंड होगा। और अगर मैं पार्ट की बात करता हूं, सो तोड़ देता हूं अलग अलग, ये देखो ये क्या है, इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो काइंड्स और पार्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस और समझ में आया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊंगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।